सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से कई लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगे, क्योंकि मैंने हाल ही में एक सीरीज़ शुरू करी थी और उसके 3 पार्ट्स मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड किए, लेकिन पार्ट 4 लाने में मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हूँ। और मैं समझ सकता हूँ कि जब कहानी बीच में अधूरी छूट जाए और पता ना चले कि आखिर आगे क्या हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वेट करना भी मुश्किल होता है। इसलिए एक बार फिर से मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद ही बहुत ही ज़्यादा मजबूर हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि थोड़ा बुरा समय चल रहा है और छोटे भाई का जो टेस्ट वगैरह है वो मैंने करवाए हैं। डेली ईसीजी हो रहे थे, जिसके कारण जो है काम पर फोकस मैं नहीं कर पा रहा था और अभी कुछ दिन हो सकता है और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े। इसलिए मैं आप सभी से एडवांस में माफ़ी मांगना चाहता हूँ। भगवान ने अगर पूरा वक्त दिया है तो उसे तो झेलना ही पड़ेगा, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप सभी प्रे ज़रूर करिएगा कि सब कुछ जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए और मेरा भाई ठीक हो जाए, और उसके बाद मैं अपने काम पर एक बार फिर से फोकस करूं। ठीक है, तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ का पार्ट 4 अब शुरू हो रहा है। मैक्स और ईव दोनों फ्लाइट से उतरे और एयरपोर्ट से जैसे ही वो दोनों बाहर निकले तो मैक्स वहां का नज़ारा देखता ही रह गया। वो शहर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, वहां के लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। और मैक्स ने कहा, अरे वाह ईव, तुम तो बहुत ही अच्छे और सुंदर शहर में रहते हो, देखकर दिल खुश हो गया। उसके बाद ईव ने जवाब दिया, हाँ तुम सही कह रहे हो, और इसी खूबसूरती को मैं बचाना चाहता हूँ उन खूनी पिशाचों से। मैं नहीं चाहता जो हमारे साथ हुआ, हमारे गांव के साथ हुआ, वो यहाँ पर भी हो। इसलिए याद रखना हमारा मकसद क्या है। मैक्स ने हाँ में सर हिलाया और मैक्स ने पूछा, अच्छा ईव, अब हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? क्या हम उस आदमी की शॉप पर जा रहे हैं जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? ईव ने जवाब दिया, नहीं, अभी हम वहां पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले मुझे घर जाना है। काफी टाइम हो गया मैं अपने मॉम डैड से नहीं मिला, और मुझे अपनी बहन से भी मिलना है। वो छुट्टियों में आने वाली थी यहाँ पर। ये बात सुनकर मैक्स ने कहा, अच्छा तो कुल मिलाकर अभी मुझे तुम्हारे घर चलना है ना? ईव ने हाँ में सर हिलाया और ईव ने कहा, हाँ काफी अच्छा रहेगा, तुम मेरा घर भी देख लोगे और मेरे मॉम डैड से भी मिल लोगे, साथ ही साथ मेरी बहन से भी मिल लेना, काफी मजा आएगा। मैक्स ने कहा, हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है। आखिर हम उन खूनी पिशाचों से कैसे युद्ध लड़ेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो सिर्फ 2 ही हैं। ईव ने समझाया, तुम्हें लगता है कि सिर्फ हम 2 हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में कोने कोने में जगह जगह ऐसे लोग हैं जो हमारी बिरादरी के हैं, समझे तुम? और जरूरत पड़ने पे वो जरूर हमारा साथ देंगे, बस हमें उन्हें इकट्ठा करना होगा। और तुम्हें तो पता ही है, भेड़िए एक साथ रहकर बड़ी से बड़ी चुनौतियों से कैसे लड़ जाते हैं। और यही सब बातें करते हुए मैक्स और ईव दोनों चलते रहे, और काफी लंबा सफर तय करने के बाद मैक्स ईव के घर पर पहुंचा। घर देखकर ही मैक्स की आंखें जो थी वो चकाचौंध हो गई, क्योंकि ईव का कोई घर नहीं था। ईव के पास एक शानदार बंगला था और उसी बंगले के बाहर कई सारी लग्जरी कार्स पार्क की हुई थी। और मैक्स ने कहा, क्या ये तुम्हारा घर है? बाप रे, करोड़ों रुपए की कारों की तो लाइन लगी हुई है यहाँ पर। और ये बात सुनकर ईव ने कहा, हाँ मेरे लिए ये सब नॉर्मल है, खैर घर में चलो, मॉम डैड काफी खुश होंगे मुझे वापस देखकर। ईव और मैक्स दोनों घर के अंदर पहुंचे और वहां पर जितने भी नौकर चाकर काम कर रहे थे सभी ईव को देखकर बहुत खुश हुए, और हर कोई ईव के पास आकर ईव से हालचाल पूछने लगा। बेटा कैसे हो? तुम बहुत दिनों पहले कहीं चले गए थे, तुमने कुछ बताया भी नहीं, अब तुम ठीक हो? कहाँ थे तुम? ऐसे कई सारे सवाल नौकर चाकर ईव से पूछ रहे थे, और ईव ने जवाब दिया, अरे काका आप सभी शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक जरूरी काम से गया था दूसरे देश में, और वहीं ये मेरा दोस्त मिला मुझे, मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि मैं इसे अपना घर दिखा सकूं और अपने मॉम डैड से मिलाऊं और इसे अपना शहर भी घुमाऊं। ये बात सुनकर मैक्स ने कहा, जी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वहां पर जितने नौकर चाकर थे सभी मैक्स के पास आए और
सभी ने कहा, चलिए आप आराम करिए, आप थक गए होंगे। वो सभी नौकर चाकर मैक्स को काफी अच्छा ट्रीट कर रहे थे और ये देखकर मैक्स को एक राजा जैसी फीलिंग आ रही थी। ईव के लिए ये सब नॉर्मल था, इसलिए उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ईव ने आवाज लगाई, मॉम, डैड, जल्दी बाहर आइए, मैं घर आया हूं, आपसे मिलना है और आप तो नजर ही नहीं आ रहे। तभी वहां पर एक सूट बूट पहना हुआ आदमी आया जिसके हाथ में सोने की घड़ी थी और उसकी एज काफी ज्यादा थी। उस आदमी ने कहा, आ गया बेटा, तुम कहाँ थे? तुमने कोई कॉल वगैरह भी नहीं किया। ईव ने जवाब दिया, हाँ डैड, मुझे माफ करना, मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने साथ किसी को लेकर आया हूँ। उसके बाद क्या था, ईव के जो डैड थे उन्होंने पूछा, अच्छा कौन है, किसे मिलने के लिए लेकर आए हो? ये सब सुनकर मैक्स खड़ा हुआ और मैक्स ने कहा, जी सर, मेरा नाम मैक्स है और ईव का मैं बहुत ही पुराना दोस्त हूँ। लास्ट टाइम हम दोनों बचपन में मिले थे, लेकिन उसके बाद हम मिल नहीं पाए। लेकिन कुछ ही दिनों पहले हमारी किस्मत एक बार फिर से चमकी और हम दोनों एक दूसरे को एक बार फिर से मिले। पुराने दोस्त को पाकर मुझे दिल से बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। ये कहता हुआ मैक्स ईव के डैड के पास आया और ईव के डैड ने मैक्स से हाथ मिलाया। ईव के डैड ने कहा, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मैक्स, तुम बहुत ही अच्छे लड़के लग रहे हो, तुम दोनों की दोस्ती ऐसे ही सलामत रहे। ईव ने तभी पूछा, डैड ये सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपको कुछ पता भी है? वो आने वाली थी ना मेरी बहन, क्या हुआ उसका? उसके तो वेकेशन भी स्टार्ट हो गए और वेकेशन शुरू हुए काफी दिन भी हो गए, कहाँ पर है वो? ये बात सुनकर ईव के डैड ने कहा, हाँ आने वाली थी वो, लेकिन आई नहीं। मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश तो करी, लेकिन हो नहीं पा रहा कांटेक्ट। मुझे लग रहा है कि वहां पर जाकर एक बार देखना पड़ेगा वो सही सलामत है कि नहीं। ये सारी बातें सुनकर ईव ने गुस्से में कहा, क्या आप अभी तक यहाँ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं? आपको पता भी है कि क्रिस्टीन कोई जवाब नहीं दे रही है, वो अनजान शहर में है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, फिर भी इतनी लापरवाही। ये सारी बातें सुनकर ईव के डैड ने कहा, ओ कम ऑन, वो मेरी बेटी है, समझे तुम, और तुम भी मेरे बेटे हो और मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है, उनके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता, समझे तुम। अभी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई हो फोन वगैरह में या नेटवर्क्स वगैरह, कुछ भी हो सकता है, फोन खराब हो गया हो, तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है? मैं अभी किसी को भेजता हूँ, वो क्रिस्टीन को ले आएगा, तुम शांत रहो, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ईव ने गुस्से में कहा, आपकी बेटी लापता है, उसका कुछ पता नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप किसी को भेज देंगे? आपको खुद जाना चाहिए, अगर आप जा रहे हैं तो बताइए, वरना मैं वापस जाऊं, समझे आप? ये सारी बातें सुनकर ईव के डैड ने कहा, तुम सबसे पहले शांत हो जाओ, बात बात पर चिल्लाना बंद करो, समझे तुम। मुझे ये तुम्हारा चिल्लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने कहा ना, मेरे बच्चों को कोई कुछ नहीं कर सकता, समझे तुम। मेरे बच्चे बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं, तुम भी बहुत ही ज्यादा बहादुर हो और मेरी बेटी भी, इसलिए मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मैं किसी को भेज रहा हूं और वो भी अभी भेज रहा हूं, ताकि तुम्हारे दिल को भी तसल्ली रहे। ईव ने कहा, सिर्फ 2.5 घंटे का समय है आपके पास, 2.5 घंटे में मेरी बहन को आप मेरी आंखों के सामने लाइए, वरना मैं खुद ही निकल जाऊंगा उसके शहर में, समझे आप। मैक्स मेरे साथ चलो, हमें वहां पर चलना है एक बार। और उसके बाद मैक्स ने हाँ में सर हिलाया और मैक्स और ईव दोनों घर से बाहर निकले। ईव ने एक कार को पिकअप किया और उसके बाद वो दोनों कार लेकर वहां से निकल गए। मैक्स ने कहा, क्या तुम्हारे डैड से नहीं बनती क्या? तुम इतना झगड़ा क्यों कर रहे थे? और उसके बाद ईव ने जवाब दिया, तुम नहीं जानते, मेरे डैड एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो है, लेकिन उन्होंने बिजनेस को ही अपना सब कुछ बना रखा है। उनके लिए फैमिली इतनी मैटर नहीं करती, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस हालत में हैं, उन्हें किसी बात से कोई परवाह नहीं होती, उन्हें किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। बस उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए और उनकी नेटवर्थ बढ़नी चाहिए, उन्हें सिर्फ इसी बात से मतलब होता है। इसलिए मुझे ही अपने परिवार की टेंशन लेनी पड़ती है। बेचारी मेरी बहन, इतने टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया मैं उससे, बहुत ही चिंता हो रही है उसकी। मैक्स ने कहा, अरे तुम इतने पैसे वाले हो यार, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, तुम फालतू में ही चिंता कर रहे हो। क्या अब हम उस बुजुर्ग अंकल की शॉप पर जा रहे हैं? ईव ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद उसने एक सुनसान सी गली में कार रोकी और ईव ने कहा, चलो कार से उतरो, इसी गली में वो दुकान है, अंदर चलो, वो अंकल हमें यहीं मिलेंगे। उसके बाद मैक्स बाहर निकला और ईव भी अपनी कार से बाहर निकला।
दोनों उस सुनसान सी गली में चलते हुए आगे बढ़े और उन्होंने एक पुरानी सी दुकान को देखा जिसके शटर पर जंग लगा हुआ था और वो दुकान खुली हुई थी। ईव उस दुकान के अंदर एंटर हुआ और साथ ही साथ मैक्स भी। जैसे ही वो दोनों दुकान के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने वहां पर दुकान को खाली पाया। दुकान तो खुली हुई थी, सामान भी अपनी जगह लगा हुआ था, लेकिन दुकान में कोई संभालने वाला नहीं था। मैक्स ने पूछा, ईव यहाँ तो कोई नहीं है, क्या वो अंकल इसी दुकान में रहते हैं? तुम पक्का 100% श्योर हो ना? और फिर ईव ने कहा, हाँ यार रुको अभी मैं बुलाता हूँ। कोई है? कोई इस दुकान पर है? तब ईव ने आवाज लगाई तो वहां पर किसी के हल्के हल्के खांसने की आवाज आई और कोई धीरे धीरे वहां पर आने लगा। कदमों की आवाज सुनकर ही पता चल रहा था कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे वहां पर आ रहा है और थोड़ी ही देर में वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। वो खांसता हुआ काउंटर के पास आया और उसने सामने की ओर देखा तो उसकी आंखें जो थी वो एक ही जगह देखती ही रह गई और वो बुजुर्ग आदमी सिर्फ मैक्स को देख रहा था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हल्की सी आवाज में कहा, एंड्रू 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 यहाँ, एंड्रू यहाँ। मैक्स ने जब ये सब सुना तब मैक्स ने कहा, जी मैं एंड्रू नहीं हूँ, मेरा नाम मैक्स है और ये मेरा दोस्त है ईव है और यही मुझे यहाँ पर लेकर आया है। ईव तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? और उसके बाद ईव ने कहा, अंकल ये भी हमारे ही बिरादरी का है और मैं ही इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ, हमें एक बहुत ज़रूरी काम है आपसे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मैक्स की तरफ देखते देखते ही कहा, मुझे पता है तुम अपने पिता की तरह ही दिखते हो हूबहू, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही थे एकदम, ऐसा लग रहा है जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ है। मैक्स ने ईव की तरफ देखते हुए कहा, ये अंकल क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है? और तभी उन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें समझ आ रहा होगा, तुम्हारा नाम मैक्स है ये तो बाद में पढ़ा, लेकिन जब तुम पैदा हुए थे तब मैंने तुम्हें देखा था, तुम बहुत ही ज्यादा छोटे थे। तुम्हारे पिता जो हमारे गांव को बचाते हुए मारे गए वो एक बहुत ही बहादुर वेयरवुल्फ थे, उनसे ज्यादा ताकतवर वेयरवुल्फ ना ही कोई पैदा हुआ है ना ही आगे चलकर कोई पैदा होगा। वो अपने में ही एक फौज थे, उन्होंने अकेले ही उन सभी वैम्पायर्स का सामना किया और लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई। तुम अपने पिता की तरह ही दिखते हो हूबहू और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उनके जैसे ताकतवर भी होगे। ये सब सुनकर मैक्स की आंखें भर आईं और मैक्स ने कहा, क्या आप मेरे पिता को जानते थे? ये बातें सुनकर वो बुजुर्ग व्यक्ति हल्की हल्की आवाज में हंसने लगा और उसने कहा, हाँ मैं जानता था तुम्हारे पिताजी को और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, उनका व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा महान था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कोई भी गलत काम नहीं किया, उनका व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा महान था, इसलिए हमारा पूरा गांव उन्हें अपना प्रधान, अपना राजा, अपना सब कुछ मानता था और उन्होंने अपनी जान गंवाकर इस बात को साबित कर दिया। ईव ने कहा, अंकल आप सब कुछ जानते ही हैं हमारे साथ क्या हुआ, सिर्फ आप, मैं और मैक्स उस हमले के बाद बच पाए, उसके बाद पता नहीं कोई गांव में जिंदा बचा या नहीं, उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन एक बहुत ही बुरी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो वैम्पायर किंग एक बार फिर से आज़ाद हो चुका है और उसी जंगल में वो कब्जा करके बैठा हुआ है। उसे हमने प्रोटेक्शन लगाकर रोक तो दिया है, लेकिन वो प्रोटेक्शन सिर्फ 1 महीने ही काम करेगा, हमें उसे वापस वहीं भेजना होगा जहां से वो आया है, वरना वो और उसके खूनी पिशाच पूरी दुनिया पर हमला कर देंगे और उन्हें रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। ये बात सुनते ही वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने ईव को देखते हुए कहा, क्या वो खूंखार पिशाच एक बार फिर से आजाद हो गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी बातें सुनकर मैक्स ने कहा, नहीं अंकल, ईव बिल्कुल सच कह रहा है, वो आजाद हो गया है और इन सब चीजों का कारण सिर्फ मैं हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं। ईव ने मैक्स की तरफ देखा और मैक्स ने ईव और उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताया, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उसी कॉलेज में एक क्रिस्टीन नाम की लड़की है
जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करता हूँ, लेकिन इस बार वेकेशन शुरू होने से पहले उसने मुझसे कहा कि हमें कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए। पहले तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरी मॉम ने कहा कि तुम्हें घूमने के लिए जाना चाहिए और बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। इसलिए मैं क्रिस्टीन के साथ घूमने के लिए निकला। क्रिस्टीन मुझे बहुत दूर ले गई, शहर से बहुत ही ज़्यादा दूर। मैं परेशान हो गया कि आखिर क्रिस्टीन मुझे कहाँ लेकर जा रही है। जब भी मैं उससे पूछता कि आखिर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होता, और वो ये था कि मैं तुम्हें एक रिजॉर्ट में लेकर जा रही हूँ जो जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और सुंदर है। मैं भी उसकी बातों पर यकीन करता रहा और जो कुछ भी मैक्स के साथ हुआ था सारी चीज़ें मैक्स ने ईव और उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताई। उसके बाद क्या था, ईव ने पूछा उस लड़की का क्या नाम था। मैक्स ने जवाब दिया क्रिस्टीन। और तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? उसके बाद मैक्स ने कॉलेज का नाम भी बताया। ईव ने घबराते हुए पूछा अच्छा तो कोई वो होगा तुम्हारे पास फोटोज लड़की की? तुमने कुछ फोटोज तो रखी होंगी ना, कभी फोटो ली हो, सेल्फी ली हो या कहीं कुछ तो होगा। ये बातें सुनकर ईव ने कहा, मैक्स ने जवाब दिया शायद एक आध फोटो होगी, मैंने सेल्फी ली थी शायद, मैं चेक करता हूँ। उसके बाद मैक्स ने अपना फोन निकाला और गैलरी ओपन करी और उसे कुछ फोटोज भी मिल गई और उन फोटोज को देखकर ईव का जो सर था वो घूम गया। ईव ने कहा अरे यही तो मेरी बहन है, यही तो गायब हुई है, इसी से तो मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैक्स ने कहा ये तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है? ये एक वैम्पायर है, इसने मेरे खून का इस्तेमाल करके उस दरवाजे को खोला और उसी दरवाजे की मदद से वो खूनी पिशाच हमारी इस दुनिया में एक बार फिर से आ पाया। तो ये तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है? उसने मेरा फायदा उठाया और मेरा इस्तेमाल किया अपने उस वैम्पायर राजा को आजाद करने के लिए। इसलिए गुस्से में मैंने क्रिस्टीन को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आज भी मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा गम भरा हुआ है। मैंने क्रिस्टीन को मार तो दिया, लेकिन उसके लिए जो मेरे दिल में प्यार था मैं उसे नहीं मार पाया। इसलिए मुझे आज भी क्रिस्टीन के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और मुझे तो लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारी बहन क्रिस्टीन और ये क्रिस्टीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ दोनों अलग अलग हैं। और फिर ईव ने मैक्स का गला पकड़ते हुए कहा अरे बेवकूफ, क्या मैं अपनी बहन को नहीं पहचानूंगा? कैसी बकवास बातें कर रहा है तू? ये सब देखकर मैक्स भी थोड़ा घबरा गया। ईव बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और उसकी आंखें जो थी वो चमकने लगी। वो अपने भेड़िया मानव वाले रूप में आने ही वाला था, तभी काउंटर पे बैठे उस बुजुर्ग व्यक्ति ने काउंटर पे एक जोरदार हाथ मारा, जिसकी वजह से वहां पर काफी तेज आवाज हुई और मैक्स और ईव उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखने लगे। मैक्स और ईव ने देखा कि उस बुजुर्ग व्यक्ति की आंखें भी चमक रही हैं और उसके जो जबड़े थे वो भेड़िया मानव जैसे बहो रहे थे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जब तुम कार के अंदर सो रहे थे सफर के दौरान, हो सकता है कि जब तुम सफर के दौरान सो रहे हो और तुम्हारी वो कार उस जंगल के आसपास पहुंची तो इजाबेला ने कार को रोक दिया हो और उसके बाद उसने क्रिस्टीन को बंदी बना दिया हो और क्रिस्टीन का रूप लेकर खुद कार में बैठ गई हो। उसके बाद ये सब तुम्हारे साथ हुआ हो। मैक्स और ईव ने उस बुजुर्ग वेयरवुल्फ की तरफ देखते हुए कहा इजाबेला, ये कौन है और ये सब आप क्या कह रहे हैं? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा इजाबेला एक लौती ऐसी पिशाच है जो उस रात बच गई थी। वो उस वैम्पायर किंग को अपना पति मानती थी और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। इजाबेला के पास बहुत ही मिस्टीरियस पावर थी, वो किसी भी इंसान का रूप ले सकती थी और हो सकता है उसने अपनी इसी पावर का इस्तेमाल किया हो और मैक्स का फायदा उठाया हो और लास्ट में मैक्स ने जिसे मारा वो क्रिस्टीन ना हो बल्कि इजाबेला हो। ये सब सुनकर ईव जो था उसने अपना सर पकड़ लिया और वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा इसका मतलब मेरी बहन मारी गई, मेरी बहन मारी गई। तभी वो किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रही। मैक्स के पैरों तले भी जमीन खिसक गई और मैक्स भी उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और उसके दिल में बहुत ही जोर से दर्द उठा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो पिशाच बहुत ही ज्यादा चालाक दिमाग के होते हैं। उन्हें पता है कि क्रिस्टीन मैक्स की कमजोरी है और वो क्रिस्टीन को मारेंगे नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करेंगे तुम दोनों के खिलाफ। इसलिए जहां तक मेरा अनुभव है क्रिस्टीन बिल्कुल सेफ होगी और उनके चंगुल में फंसी होगी, लेकिन जल्द ही
तुम्हें अपनी बहन क्रिस्टीन को बचाना होगा, वरना वो कब तक जिंदा रहेगी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। उस बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा कही गई जो बातें थीं वो मैक्स और ईव के पैरों तले जमीन खिसका देने के लिए काफी थी। मैक्स और ईव एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और सोचने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। मैक्स ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, तो अब आप कुछ बताइए, क्या आखिर कैसे हम खूनी पिशाचों का सामना करें और क्रिस्टीन को सही सलामत बचाएं? आपके पास कोई तो रास्ता होगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, वो तो मुझे पता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना और उसे अमल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ईव ने कहा, आप चिंता मत करिए, क्रिस्टीन को बचाने के लिए अगर हमें जलती हुई अंगारों पर भी चलना पड़ेगा तो हम चलेंगे और क्रिस्टीन को भी बचाएंगे और साथ ही साथ उन खूनी पिशाचों को जहां से वो आए हैं वहीं पर वापस भी भेजेंगे। आप बस हमें रास्ता बताइए। ये सुनते ही उस बुजुर्ग वेयरवुल्फ ने मुस्कुराया और उसने कहा, तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो नीचे झुककर कुछ निकालने की कोशिश करने लगा। उसने एक काउंटर में एक किताब रखी हुई थी जो बहुत ही ज्यादा पुरानी थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस किताब को खोला और मैक्स और ईव को अपने पास बुलाया। मैक्स और ईव दोनों ही काउंटर के पास गए। उस बुजुर्ग व्यक्ति के मैक्स और ईव दोनों ही काउंटर के पास गए। उन्होंने किताब में झांका तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ये सभी जगहों के नाम है और उन सभी वेयरवुल्फ्स के नाम है जो हमारी बिरादरी के हैं। ये सब पूरी दुनिया में कोने कोने में फैले हुए। मैंने इस किताब में हर चीज लिखी हुई है, उन सभी का नाम, वो सभी कहाँ मिलेंगे और वो दिखते कैसे हैं, सारी जानकारियां इस किताब में है। मैंने अपना पूरा जीवन इसी काम में लगाया है। सभी वेयरवुल्फ्स को इकट्ठा करने के लिए मैंने सालों साल मेहनत करी, क्योंकि मैं जानता था कि ये सारी जानकारियां एक दिन काम आएंगी और आखिरकार वो दिन आ ही गया। मेरी मेहनत आज तुम दोनों के काम आएगी। इस किताब को लेकर जाओ और इन सभी के पते मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इन सभी को इकट्ठा करो और एक फौज तैयार करो। उसके बाद उन खूनी पिशाचों को जहां से वो आए हैं वहीं भेज दो। मैक्स और ईव बहुत ही ज्यादा घबरा गए। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने दिल पर हाथ रखा और मैक्स और ईव ने कहा, अंकल अंकल आप ठीक तो हैं? अंकल अंकल। और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मेरे जीवन का मकसद यही था कि मैं तुम दोनों को रास्ता दिखाऊं और आज वो मकसद पूरा हो गया है और अब मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया। मैंने तुम्हारे पिता को दिया हुआ वादा पूरा किया, अब मुझे जाने दो। और ये कहकर वो बुजुर्ग व्यक्ति इस दुनिया से चला गया। और अब मैक्स और ईव दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। उनके हाथ में एक किताब थी और उसमें सभी वेयरवुल्फ्स के पते लिखे हुए थे। सारी जानकारियां उस किताब में थी, लेकिन अब देखना ये था कि मैक्स और ईव सभी वेयरवुल्फ्स को कैसे इकट्ठा करते हैं और उन सभी पिशाचों से जंग लड़ते हैं और जीतते हैं। जानिए अगले पार्ट में।